एक्सरसाइज 4.3 ये दिया है कि द्विघात समीकरण का विविक्त कर। द्विघात समीकरण का विविक्त कर। द्विघात समीकरण का विविक्त कर, जिसको डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, यानी द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac ये विविक्त कर कहलाता है। b स्क्वायर माइनस 4ac यह विविक्त कर कहलाता है, और जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, यानी d इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को विविक्त कर कहा जाता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। यानी यह जो श्रीधराचार्य का सूत्र है x इक्वल माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ऑल बाई 2a लिखा जाता है। तो जिसमें b स्क्वायर माइनस 4ac ये d के बराबर होता है, यानी दूसरे में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इक्वल माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपान में 2a। तो कहने का तात्पर्य यही है कि विविक्त कर अगर ज्ञात करना होगा तो हम लोग d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac से ये विविक्त कर ज्ञात करते हैं। अब विविक्त कर जो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति है, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, तो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति जो है वह 3 दिया गया है। 3 है कौन कौन, तो उसके लिए समझ लीजिए क्या है। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति क्या है? नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहली स्थिति में हम लोग यह समझेंगे कि यदि जो है d ग्रेटर देन 0, d का मतलब विविक्त कर, अगर विविक्त कर 0 से बड़ा होगा तथा पूर्ण वर्ग होगा, d ग्रेटर देन 0 यानी d जो विविक्त कर का मान आएगा वह 0 से बड़ा होगा तथा पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग है। तो ऐसी स्थिति में जो मूल की प्रकृति होगी वह जो है वास्तविक परिमेय और असमान होगा। असमान, ध्यान दीजिए, कहा गया है ये द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। d यानी जिसको विविक्त कर कहते हैं, अगर विविक्त कर निकालने पर d का जो वैल्यू होगा वह 0 से बड़ा होगा और पूर्ण जो है वर्ग होगा।
पूर्ण वर्ग है, ये वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग का मतलब जैसे 4 है, 16 है, 25 है, 49 है, इस तरह का संख्या। तो अगर पूर्ण वर्ग है, इस तरह से आता है, तो उसकी प्रकृति होगी वास्तविक, परिमेय और असमान होगा। दूसरी स्थिति में अगर d ग्रेटर देन 0, d जो है वह 0 से बड़ा होगा परंतु पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, यानी विविक्तकर जब हम निकालेंगे तो अगर विविक्तकर का मान पूर्ण वर्ग में नहीं होगा, 0 से तो बड़ा होगा किंतु वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में जो मूलों की प्रकृति है वो वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, अपरिमेय होगा, अपरिमेय और असमान हो जाएगा, असमान। ठीक है। और जो तीसरी स्थिति है, तीसरी स्थिति में कि अगर d ग्रेटर देन जी, ये लेस देन, ग्रेटर देन नहीं, d जो है वो 0 से छोटा हो जाएगा, यानी 0 से छोटा का मतलब कि ऋणात्मक, d लेस देन 0, इसका मतलब कि जो विविक्तकर का मान आएगा वह 0 से कम होगा। 0 से कम का मतलब माइनस में, ऋणात्मक। तो ऐसी स्थिति में जो मूल की प्रकृति होगी वह अवास्तविक, अवास्तविक और अर्थात काल्पनिक कह सकते हैं, अर्थात काल्पनिक कहेंगे, काल्पनिक, अवास्तविक और काल्पनिक, अर्थात काल्पनिक होगा कब? जब ऋणात्मक में आएगा। ऋणात्मक मतलब 0 से छोटा होगा। और लास्ट चौथी स्थिति जो होगी वो d का वैल्यू जो है वह 0 के बराबर हो जाएगा। अगर d का मान, विविक्तकर का मान हम लोग ज्ञात किए, तो अगर 0 आ गया तो ऐसी स्थिति में मूल की जो प्रकृति होगी वह हो जाएगा वास्तविक, वास्तविक, परिमेय, परिमेय और समान होगा, समान होगा। तो ये 4 स्थितियां हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए। अगर विविक्तकर हम लोग ज्ञात करते हैं d, तो d ग्रेटर देन 0, d जो है 0 से बड़ा आ गया, धनात्मक में आएगा, 0 से बड़ा धनात्मक में आएगा और पूर्ण वर्ग होगा। तो ऐसी स्थिति में मूल की प्रकृति जो होगी वो वास्तविक होगी, परिमेय होगा और असमान होगा। दूसरी स्थिति में d ग्रेटर देन 0 लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, जो मान आएगा वो वर्ग में नहीं होगा, धनात्मक तो होगा, ये भी धनात्मक होगा, ये भी धनात्मक होगा, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में जो मूल की प्रकृति होगी वो वास्तविक होगा, अपरिमेय होगा और असमान होगा। तीसरी स्थिति, अगर d लेस देन 0 यानी d का मान 0 से छोटा हो जाएगा, अर्थात माइनस में आ जाएगा, ऋणात्मक होगा, तो ऐसी स्थिति में जो मूल की प्रकृति होगी वह अवास्तविक अर्थात काल्पनिक होगा। और चौथा स्थिति, अगर d 0 के बराबर आ गया
तो जो द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति है वो वास्तविक कहलाएगा, परिमेय होगा और समान होगा। तो इस आधार पर हम लोग अगला प्रश्नावली पर निर्धारित कुछ सवाल करेंगे। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया है एक्सरसाइज 4.3 में कि समीकरण, पहला क्वेश्चन दिया है कि समीकरण ax स्क्वायर, समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के संबंध में अशुद्ध कथन क्या है। तो अशुद्ध कथन क्या है, तो अभी 4 स्थितियां हमने बताई है यहाँ पर, चारों स्थितियां। तो उसी चारों स्थितियों में ये क्या अशुद्ध होगा, जैसे इसमें पहला दिया है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, लेस देन अगर 0 हो जाएगा यानी 0 से अगर छोटा होता है तो ये कह रहा है प्रश्न में कि समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। लेकिन ये क्या दिया है, अवास्तविक दिया है। इसका मतलब कि ये सही है, अशुद्ध नहीं है। फिर दूसरी स्थिति दी गई है कि बी स्क्वायर माइनस, देख लीजिए विकल्प पे देख लीजिए, पहली स्थिति दिया है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, जो दिया है कि मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। फिर दूसरी स्थिति दी गई है कि बी स्क्वायर, प्रश्न में दिया है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 और मूल दिया है कि वास्तविक तथा असमान होंगे, असमान होंगे। और तीसरी स्थिति इसमें दी गई है प्रश्न में कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे, मूल वास्तविक तथा समान होंगे, समान होंगे। और जो चौथा दिया गया है वो दिया है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल, समीकरण दिया, इसका दिया है कि पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग समीकरण के मूल अपरिमेय होंगे, यानी मूल जो है अपरिमेय होंगे। ठीक है, पूर्ण वर्ग मूल अपरिमेय, अपरिमेय होंगे। तो अब देखिए चारों स्थितियां यहां बताया गया है। तो इससे इसमें अशुद्ध जो कथन है वो अशुद्ध कथन हम लोगों का जो चौथा दिया है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल पूर्ण वर्ग, यानी पूर्ण वर्ग होगा तो मूल अपरिमेय होंगे। तो पूर्ण वर्ग कब होता है, ये देख रहे हैं d ग्रेटर देन 0, इसलिए यह जो है अशुद्ध कथन आपका चौथा हुआ। अब हम लोग ज्ञात करेंगे विविक्तकर कैसे ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन है दूसरा नंबर का, विविक्तकर ज्ञात कीजिए। 3 द्विघात समीकरण दिया है कि 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल 0, इसका हमें विविक्तकर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस समीकरण का जो द्विघात समीकरण का मानक रूप है, वो द्विघात समीकरण का मानक रूप है आपका ax
ax स्क्वायर मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ये मानक रूप में है। तो इससे इसकी तुलना हम लोग करेंगे। क्या तुलना करेंगे? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक a है और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है, तो तब इसलिए a इक्वल हो गया 3, b इक्वल, तो b का मतलब x का गुणांक b है और इसमें x का गुणांक 4 है, तो b का वैल्यू हो गया 4 और कांस्टेंट जो c है उसका वैल्यू है आपका -5, c इक्वल -5। अब हम लोग जो विविक्तकर का फार्मूला है d इक्वल बी स्क्वायर -4ac, इसी सूत्र पर हम लोग इसको रख देंगे। जैसे b का वैल्यू 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू a का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू -5 है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 हो गया, माइनस और 4 में 3 से गुणा कर देंगे तो यानी 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60, -60 में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 और 60 में 16 ऐड कर देंगे, तो 16 में 60 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 76, यानी हमको विविक्तकर ज्ञात हो गया d इक्वल 76। तो इस तरीके से हम लोग विविक्तकर ज्ञात करते हैं। तो इस पर आधारित सवाल आप लोग करेंगे, जो क्वेश्चन नहीं आता उसको पूछ लिया करिए।